जनाब, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था वेव मोशन, और अभी हम जो क्लास ले रहे हैं वो है वेव मोशन के ऊपर कि कैसे एक वेव आगे ट्रेवल करती है। देखो बच्चों, सबसे पहले याद रखना कि वेव की दो टाइप्स होती हैं। तो पहली जो टाइप होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, आपको अगर डेफिनेशन याद है वेव की, तो मैंने आपको बताया था कि वेव क्या होती है। वेव एक पार्टिकल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। पार्टिकल डिस्टर्बेंस किस में होता है, किसी मीडियम में होता है। तो पार्टिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो क्या होता है, किसी मीडियम, यानी कि मीडियम कहते हैं रास्ता, वो रास्ता जिसमें से वेव गुजरेगी, जिसमें से क्या होगी, वेव को पास आउट होना है, जिसमें से वेव गुजरेगी, उस रास्ते को हम कहते हैं मीडियम। तो वेव क्या होती है, वेव होती है पार्टिकल की डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम के अंदर। मान लो एक रस्सी है, रस्सी में एक पार्टिकल मौजूद है, अब आपने यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको थोड़ी शरारत सूझी और आपने क्या किया, इस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। अभी जो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है जो यहाँ पे है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आपने इसको जब डिस्टर्ब किया तो ये जर्रा, ये पार्टिकल खास मोशन करेगा, और ये कौन सा मोशन होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर देन नीचे आएगा, जिसको हम पढ़ते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ये कहलाता है आपका वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके साथ और भी पार्टिकल होंगे, जब आपने इसको छेड़ा तो लाजमी सी बात है आगे जो पार्टिकल है वो बोलेंगे भाई हम भी ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि सबके साथ क्या है, इनकी गहरी दोस्ती है। अब ये पार्टिकल इसको भी साथ लेके जाएगा, इसको भी लेके जाएगा, इसको भी लेके जाएगा, इसको भी लेके जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, और इस ऑन ऐसे चलते जाएंगे। तो नतीजा दिन क्या होगा, इनके दरमियान ये जो रस्सी होगी, जो वेव है आपके पास, ये जो रस्सी है रोप, तो इस रोप में क्या होगा, इस रोप में खास मोशन क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, और ये हाँ ही हमारे पास क्या होती है, वेव होती है। यानी पार्टिकल क्या होता है कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल खास मोशन करेगा, और मोशन क्या होगा, मोशन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसे हम वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, और इस दौरान वो एक वेव पैदा करेगा। वो वेव क्या होगी, यहाँ पर आप उसको कहोगे, ये वेव यहाँ पर या तो ट्रांसफर होगी या फिर लॉन्गिट्यूडनल होगी, फिर उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन वेव की, कि वेव की पार्टिकल डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर, और इस दौरान क्या होता है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव करता है लेकिन वेव आगे बढ़ती है। इसे तो हम कहते हैं वेव का मोशन, वेव मोशन। पार्टिकल अपनी जगह पे रहता है, ऊपर नीचे हरकत करेगा, ये पार्टिकल भी अपनी जगह पे रहेगा, ऊपर नीचे हरकत करेगा, ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे हरकत करेगा, लेकिन वेव इसकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वेव क्या होगी, इसकी आगे बढ़ेगी, लेकिन पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा, वेव आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखते हो पानी में, आप जैसे ही पत्थर देखते हो, स्टोन क्या होता है, स्टोन अपनी जगह पे रहता है, लेकिन वेव पैदा होती है जो आगे हरकत करती भी जाती है। अब इसके फर्दर टाइप पर आ जाए, दो टाइप होती है। पहली क्या होती है आपके पास, पहली होती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है, और दूसरी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, जैसा आपको मैंने बताया कि चूंकि वेव है, तो वेव में क्या होगा, पार्टिकल की डिस्टर्बेंस होगी कहां पर, किसी भी मीडियम में। मीडियम क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल ऊपर जाएगा और देन नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस दौरान एक वेव पैदा होगी। ठीक है, लेकिन पार्टिकल का जो मोशन है वो तो ऊपर नीचे है, पार्टिकल का मोशन क्या है, ऊपर नीचे, लेकिन वेव कहां जा रही है, वेव तो आगे की जाने जा रही है, वेव तो आगे की जाने जा रही है। तो ये आप देखते हो कि वेव अगर आगे जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट मींस दैट कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी पार्टिकल नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, लेकिन वेव कहां जा रही है, आगे जा रही है। तो वेव की जो वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी क्या है, वो है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। ये इसके 90 डिग्री बन रहा है, किसके साथ, पार्टिकल के मोशन के साथ, यानी पार्टिकल के साथ वेव की वेलोसिटी की जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपके पास, 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे ही वेव को हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव, और ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। में बेटा ये होता है, ये देखो एक पार्टिकल है, सेम हमने वेव क्रिएट करनी, हमने वेव क्रिएट कर दी, पार्टिकल क्या होगा, अप जाएगा देन डाउन जाएगा, लेकिन उसके जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, इसके साथ साथ क्या होगी, पैरेलल होगी, वो भी क्या होगी, ऊपर होगी और या तो नीचे होगी, यानी कि पैरेलल होगी। तो यानी कि आप स्प्रिंग में देख लो, ये स्प्रिंग है, ठीक है, आप देखो स्प्रिंग को जैसे आप कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, ये ऐसे सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव की वेलोसिटी आगे जा रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वेव का और पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है। तो ये दोनों कहलाते हैं क्या आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कि आप एक मिसाल और ले लो, समझ में, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और साउंड वेव को देखोगे, ये समझ लें आप वॉल है, ठीक है, ये आपकी वॉल है,
और यहाँ पे आप खड़े हो, कोई भी आवाज को बोलते हैं तो आपको पता है साउंड वेव ट्रेवल करेंगी, लेकिन साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती है कि साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो इनमें कंप्रेशन और रेडिफेक्शन होता है। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने बोला तो वेव साउंड जो होता है वो ऐसे आगे ट्रेवल करता है और यहाँ से दीवार से टकरा के इको करके वापस आएगा, या अगर हम दीवार के पीछे एक आपके दोस्त को खड़ा कर दें तो आपकी आवाज को सुनेगा। तो साउंड जो है, आवाज आवाज की लहरें जा रही है, आवाज की लहरें जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है, किस मीडियम से जा रही है, तो यहाँ पे मीडियम कौन है, एयर। तो यहाँ पे कौन है मीडियम, एयर मौजूद है। तो पार्टिकल का मोशन होगा, डिस्टरबेंस होगी, पार्टिकल की डिस्टरबेंस होगी किसी भी मीडियम में, तो वेव पैदा होगी। तो देखिएगा आपने जैसे ही कुछ बोला तो आपके मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज थे, ये एयर है, एयर में क्या होंगे, मुख्तलिफ पार्टिकल होंगे, इसको हम बिंदु से शो करते हैं। ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, आपने ये देखा, ये जो पार्टिकल्स थे इनमें डिस्टरबेंस पैदा हो गई। जैसे ही डिस्टरबेंस पैदा हुई तो क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस आगे जा रही है और पीछे जा रही है, तो नतीजतन क्या हो रहा है, एक वेव पैदा हो रही है, और ये वेव कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो वेव है वो कहाँ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आप ये देखो कि ये वेव आगे की जानिब जा रही है, और वेव के साथ पार्टिकल, देखो पार्टिकल भी और आगे जा रहे हैं और देन पीछे जा रहे हैं, और पार्टिकल का मोशन दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए पैरेलल, और इसी पोजीशन को या इसी वेव को हम बोलते हैं कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव।